हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय उपचुनाव का माहौल चल रहा है। इस समय एक पार्टी दूसरे पार्टी को काटने में लगे हुए हैं। इस समय मायावती जी पूरा खुलेआम रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को चेतावनी देते हुए मिल रही हैं। मायावती जी ने कहा रघुराज प्रताप सिंह को कि कुंडा में राजनीति जो है वो रघुराज प्रताप सिंह के अधीन हो गया है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और बसपा पार्टी एक नया उम्मीदवार कुंडा में खड़ा करेगी और रघुराज प्रताप सिंह को चेतावनी देगी और इस बार रघुराज प्रताप सिंह को हराने का पूरा काम किया जाएगा। अभी तो मेरी बात माननीय अखिलेश यादव जी से चल रही है। गठबंधन पे अभी चर्चा हो रही है। अगर अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। इस समय रघुराज प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और पहले भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हुए मिले हैं। हमारी सरकार से और हमसे रघुराज प्रताप सिंह बार बार टकराते हैं। रघुराज प्रताप सिंह को मैंने कई बार चेतावनी दिया पर रघुराज प्रताप सिंह मान नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में अर्गनल बातें कर रहे हैं और चुनाव का माहौल हिंसा पूर्वक भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसका उनको बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। अभी फिलहाल मेरा जो विचार चल रहा है, अभी समाजवादी पार्टी को अपने पार्टी में गठबंधन का विचार चल रहा है। अभी मैं रघुराज प्रताप सिंह को सिर्फ एक सलाह देना चाहती हूँ कि रघुराज प्रताप सिंह अब म्यान से अपने निकल जाएं और मैं ये भी कहती हूँ कि अब भारी मतों से उनको हराया जाएगा। कुंडा में उनकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। इसके साथ मैं इतना ही रघुराज प्रताप सिंह को चेतावनी दूंगी। इतना कहने के बाद मायावती जी मीडिया वालों से बचते हुए वहां से निकल गई। उसके बाद मीडिया वालों ने रघुराज प्रताप सिंह जी को घेर लिया और उन्होंने कहा कि मायावती जी आप पे आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सपोर्टर के रूप में आप खड़े रहते हैं और बसपा समाजवादी पार्टी को आप देखना भी पसंद नहीं करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे रघुराज प्रताप सिंह तिलमिला गए और मीडिया वालों से कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? इनको तो मैं जानता भी नहीं हूं। और रही उपचुनाव का माहौल की बात, तो कुंडा का राजा हूं मैं, कोई भिखारी नहीं कि कोई आया और कुछ भी बोल के चला गया। अगर हमसे भिड़ेंगी तो उनकी जिस पार्टी की वो सुप्रीमो बन के बैठी हैं उस पार्टी से भी इनको हाथ धोना पड़ जाएगा। और हमारी राजनीति क्या खत्म करेंगी? हमारी राजनीति खानदानी राजनीति है, वो खत्म करने तक वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं मायावती जी को चेतावनी देता हूं कि रघुराज प्रताप सिंह को कम आंकने की कोशिश ना करें, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह एक तूफान है, उसको रोकना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। और इससे ज्यादा मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं ये चीज उपचुनाव के माहौल में बताऊंगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये कहने के बाद रघुराज प्रताप सिंह वहां से निकल गए। इसी के बाद माननीय अखिलेश यादव जी कहीं रैली निकाल रहे थे, उसमें मीडिया वालों ने घेर लिया और मीडिया वालों ने अखिलेश यादव जी से कहा कि मायावती जी कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन में लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस पे क्या राय है? तो माननीय अखिलेश यादव जी मीडिया वालों से कहते हुए मिले कि अगर मायावती जी गठबंधन करना चाहती हैं तो समाजवादी पार्टी भी उनका स्वागत करती है, पर गठबंधन करने से पहले मायावती जी को मेरी बहुत सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसा संगठन है जो यूपी में बहुत मजबूत है। किसी के आश्रय पे हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, पर अगर मायावती जी को समाजवादी पार्टी की हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा भी एक समय था, उन्होंने हेल्प किया था। इसलिए मायावती जी को प्रस्ताव रखना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा उनका प्रस्ताव मानने का। इसके बाद अखिलेश यादव जी भाषण देने लगे। अभी तो उपचुनाव का माहौल चल रहा है। इसके बाद अभी पता नहीं चला है कि मायावती जी अखिलेश जी दोनों गठबंधन में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो बातचीत चल रहा है, बातों का प्रभाव चल रहा है, एक दूसरे को काटने का प्रयास चल रहा है। अभी उपचुनाव का माहौल बहुत गर्म होने वाला है इस गर्मी में। अब ये देखना है कि आगे चल के क्या होता है। क्या समाजवादी पार्टी मायावती जी की पार्टी से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगी या अकेले अकेले सभी पार्टियां लड़ेंगी? अगर अकेले पार्टियां लड़ेंगी तो समाजवादी पार्टी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में एक स्तंभ की तरह खड़ा है। उसको हराना और गिराना बहुत मुश्किल वाली बात है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।